एक नजर डालते हैं उत्तराखंड के पौड़ी में जन्मे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के सफर पर। देश के इकलौते 5 स्टार हासिल करने वाले जनरल रहे जनरल बिपिन रावत और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख। जनरल बिपिन रावत के लिए देश सबसे अहम रहा। देश की सुरक्षा, देश की मजबूती, इसको लेकर वो हमेशा खुलकर बोलते रहे। शायद उनकी ये प्रतिबद्धता भी एक वजह थी कि जब देश ने पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चुनना चाहा तो जनरल बिपिन रावत पहले विकल्प के रूप में सामने आए। जनरल बिपिन रावत के लिए भारतीय प्रतिरक्षा संस्थान के इस सर्वोच्च पद पर पहुंचने का सफर लंबा रहा। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में पैदा हुए जनरल रावत का परिवार पीढ़ियों से सेना में रहा। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुंचे थे। जनरल रावत 1978 में भारतीय सेना में आए। सबसे पहले 11 गोरखा राइफल से जुड़े। वो भारतीय सेना के कई अहम अभियानों में शामिल रहे। 1987 में सुमदुरोंग चू घाटी में, 1962 के बाद चीनी सेना के साथ पहली झड़प में उनकी ही बटालियन ने लोहा लिया। संयुक्त राष्ट्र की ओर से कांगो मिशन में उनकी भूमिका की काफी सराहना हुई। म्यांमार में 18 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई वह भी उनके नेतृत्व में हुई। उनकी इस काबिलियत का ही नतीजा था कि 2016 में 2 अफसरों की वरिष्ठता के बावजूद उन्हें सेना का प्रमुख बनाया गया। वो लगातार देश की सुरक्षा को लेकर चिंतनशील थे। ऑनलाइन मीडिया पर बनाए जा रहे जनमत से उन्होंने सावधान रहने को कहा तो इसकी आलोचना भी हुई, लेकिन वो बेपरवाह थे। मंगलवार को ही उन्होंने जैव हथियारों के खतरे की बात की थी, लेकिन एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान को खोजना होगा। इस हादसे में विंग कमांडर पीएस चौहान का भी निधन हो गया है। उनके घर में मातम पसरा हुआ है। नेचर तो बहुत बढ़िया था और हर किसी से प्यार से बात कर। परिवार में कितने लोग हैं? आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 4 बेटी है, एक बेटा हो। बेटे प्रसाद जी एक बेटे थे। आपको किस तरीके से जानकारी मिली पृथ्वी के बारे में? हमें बेटा नहीं, मैंने टीवी तो 1:30 बजे खोला था। खाना खा के मैं सीधी वहीं जाती हूँ तो टीवी खोलती हूँ, टीवी खोल लेती हूँ तो फिर मुझे नींद आ जाती है। मैं ऐसी चला छोड़ देती हूँ। फिर उठी हूँ तो मैंने देखा है तो उस पर जब भी देख के सोई थी मैंने, वापस जब कभी भी आ ही नहीं रहा था कुछ भी वैसे। मैं सो गई हूँ, फिर मुझे मालूम नहीं। फिर उठी हूँ तो उन्हीं के पापा का फोन आया है। लास्ट टाइम आपकी पृथ्वी जी से कब बात हुई थी? कल बात हुई थी बेटा, रात को। तो देश के सबसे खतरनाक मिलिट्री हादसों में गिना जाएगा ये हेलीकॉप्टर हादसा, जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। और परिवार जिन्होंने अपनों को खोया उनके लिए बहुत भारी है आने वाला वक्त। आपको बताते हैं किन किन लोगों को इस हादसे में देश ने खोया है। जनरल बिपिन रावत, सीडीएस और मधुलिका रावत। आप हम सब जानते हैं कि जनरल रावत के बारे में किस तरह से 21 दिसंबर 2016 को 27वें सेना अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पदभार संभाला था। दिसंबर 1978 में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन दिया गया था, जहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। सेवा के दौरान उन्हें वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए कई मेडल से भी नवाजा गया। उनकी पत्नी मधुलिका रावत मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की सुहागपुर सियासत की बेटी थी। उनकी पत्नी मधुलिका रावत जो है वो आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन जो AWWA है उसकी अध्यक्ष भी रहीं। वो सेना के जवानों की पत्नियां, बच्चों और जो आश्रित हैं उनकी खुशहाली के लिए लगातार काम कर रही थी और वो कैंसर के खिलाफ भी जंग लड़ रही थी, कैंसर पीड़ितों की मदद कर रही थी। तो दुर्घटना में जान गंवाने वालों में ब्रिगेडियर LS लिद्दर भी शामिल हैं। वो CDS के सैन्य सलाहकार थे और कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस को उन्होंने अंजाम दिया था।
इसके अलावा जो अगला नाम है वो है लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह का। स्टाफ ऑफिसर वो थे और 11 गोरखा राइफल्स में ही थे, जिसमें खुद जनरल बिपिन रावत भी थे। सियाचिन में उन्होंने सर्विसेज दी थी अपनी, और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के शांति बहाली मिशन में भी अहम भूमिका उन्होंने निभाई। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह के बारे में ही आपको हम जानकारी दे रहे हैं, जो कि लखनऊ के रहने वाले थे, लेकिन उनका परिवार बाद में दिल्ली में आकर बस गया था। और विंग कमांडर PS चौहान, पृथ्वी सिंह चौहान इस MI-17 हेलीकॉप्टर के पायलट थे। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर ये हैं और आगरा के रहने वाले भारतीय वायुसेना को 109 हेलीकॉप्टर यूनिट के कमांडिंग अधिकारी भी थे पृथ्वी सिंह चौहान। 22 जून 2002 को वायुसेना में ये शामिल हुए और 22 जून 2015 को उन्हें विंग कमांडर भी बनाया गया था। पृथ्वी सिंह चौहान के बारे में बताया जाता है कि एक अनुभवी पायलट वो थे और उन्हें इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने का अच्छा खासा अनुभव था। उन्हें भारतीय वायुसेना के सबसे अच्छे पायलट्स में से एक माना जाता है। और अगला नाम है स्क्वाड्रन लीडर के सिंह का। हेलीकॉप्टर के ये को पायलट थे। इस हादसे में उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा इस हादसे में जो 14 लोग सवार थे उनमें नायक सूबेदार दास भी शामिल हैं। इसके अलावा नायक सूबेदार प्रदीप वो शामिल थे इसमें, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। हवलदार सतपाल दार्जिलिंग के दाह तक के रहने वाले थे और हवलदार सतपाल राय के बारे में ये बताया जाता है कि CDS के निजी सुरक्षा अधिकारी वो रहे थे। इसके अलावा जो अगला नाम है वो है नायक गुरुसेवक सिंह का, जो 35 साल के थे और पिछले 3 साल से जनरल रावत के वो साथ थे। पंजाब के तरन तारन जिले के रहने वाले थे। अगला नाम है नायक जितेंद्र कुमार का। नायक जितेंद्र कुमार 3 पैरा SF के ये थे यहाँ पर और जनरल रावत के PSO ये थे कुछ वक्त से। उसके अलावा जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस हादसे में उनमें लांस नायक विवेक कुमार का भी नाम है। विवेक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के PSO थे और आर्मी में सिपाही के पद पर वो भर्ती हुए थे और वर्तमान में वो पैरा कमांडो भी थे। विवेक कुमार का 2 महीने का एक बच्चा है और उनकी शादी को अभी सिर्फ 2 साल का ही वक्त बीता है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन परिवारों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। लांस नायक बी साई तेजा जो हैं वो CDS के POC के रूप में काम कर रहे थे और आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के ये रहने वाले थे। उनके परिवार में माता पिता पत्नी के अलावा 1 और 3 साल के 2 बच्चे शामिल हैं। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इकलौते ऐसे हैं जिनकी जान बची है। फिलहाल उनका इलाज वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में चल रहा है। और आपको बता दें कि इस दौरान जब ये जो हादसा हुआ है वो प्लेन स्क्वाड्रन के पायलट थे और 2020 में एयर इमरजेंसी में तेजस विमान को भी उन्होंने बचाया था। 10,000 फीट ऊंचाई से तेजस की सफल लैंडिंग इन्होंने की थी और इसी साल 2021 में ही ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को 15 अगस्त को शौर्य चक्र से सम्मानित भी किया गया। यूपी के देवरिया जिले के वो रहने वाले हैं। 2 उनके बच्चे हैं और बताया जा रहा है इस हादसे में उन्हें बर्न इंजरीज हुई हैं। काफी उनका शरीर जो है वो जल गया है, लेकिन इस वक्त वो अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के भतीजे हैं। पूरा देश और उनका परिवार उनकी सलामती की इस वक्त दुआ कर रहा है। ऑपरेशन हुए हैं कल रात में और अब वो ICU में शिफ्ट किए गए हैं। क्या घटना के बारे में कुछ कहेंगे आप? अब डॉक्टर बता रहे हैं कि 48 आवर क्रूशियल है और ICU में है।